चुनाव कमीशन द्वारा आज चुनाव की घोषणा, जो लोकसभा चुनाव है उसकी घोषणा कर दी गई है और घोषणा होते ही एमसीसी जो है वो इन प्लेस आ गया है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। साथ ही में धारा 144 भी आज से हम लोग लागू कर देंगे पूरे ज़िले के बीच। इसके बीच में जो रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, कोई भी रैली, कोई भी पब्लिक गैदरिंग, कोई भी इस तरीके की अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो उसके लिए आपको प्री परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन जो है वो सुविधा ऐप या ऑफलाइन में आप करा सकते हैं, तो ऐप के माध्यम से हम उसको करके परमिशंस जल्दी जारी करते हैं। कोई भी इवेंट कराते हैं आप, उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद नोटिफिकेशन जो है उसकी डेट, क्योंकि सीकर फर्स्ट फेज़ ऑफ इलेक्शन के बीच में है, तो जो नोटिफिकेशन का डेट है वो 20 मार्च है और जो पोल डे है वो 19 अप्रैल रहेगा। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन जो है वो 28 मार्च है और विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर का जो लास्ट डेट है वो 30 मार्च है। तो इसके हिसाब से जो कैंडिडेट्स हैं वो हमारे फाइनल हो जाएंगे। होम वोटिंग इस बार 85 ईयर्स प्लस के जो लोग हैं उनको होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। कल से फॉर्म 12D जो है वो वितरण कराए जाएंगे बीएलओ के माध्यम से। किसी व्यक्ति को ये 12D जो है वो नोटिफिकेशन तक हम कराएंगे, प्रयास करेंगे कि ये हम पूरे करा दें। किसी को नहीं मिलता है तो वो तुरंत प्रभाव से अपने जो संबंधित एसडीएम साहब हैं या मेरे ऑफिस में या वोटर हेल्पलाइन, ये जो हेल्पलाइन नंबर है 1950 या सीविजिल ऐप है, इनके माध्यम से बता सकते हैं, हम आपको 12D वितरण करवा देंगे। 12D जो है वो भर के जब आएगा उसके आधार के ऊपर आपको पोस्टल बैलेट जारी होगा और टीम आपके यहाँ पे जाएगी वीडियोग्राफर के साथ, पुलिस जाब्ते के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन्फॉर्म किया जाएगा और जो 12D जिसने भर दिया, जिसका पोस्टल बैलेट जारी हो गया, उसको प्री इन्फॉर्म करेंगे ताकि वोट कास्ट हो जाए। और एक बार नहीं मिलते हैं तो पार्टी दोबारा जाएगी वोट कास्ट कराने के लिए। सेकेंड टाइम नहीं मिलते हैं तो फिर उसके बाद जाने का प्रावधान नहीं रखा है चुनाव कमीशन ने। सेकेंड पार्ट ये है कि जिसको पोस्टल बैलेट जारी हो जाएगा उसको वो ईवीएम के ऊपर, क्योंकि वो वोटर लिस्ट का फिर पार्ट अलग से नहीं होगा, वो ईवीएम पे पोल डे के दिन वोट नहीं दे पाएंगे। आप या तो एक विकल्प ले सकते हैं या दूसरा विकल्प ले सकते हैं। जितनी भी हमारी पोलिंग पार्टीज़ हैं उनकी ट्रेनिंग निरंतर चल रही है। हमारे जो सेल्स हैं उनकी ट्रेनिंग्स निरंतर चल रही हैं। जैसे जैसे समय आता जाएगा हम ब्रीफिंग्स करते जाएंगे। उड़न दस्ते जो हैं, फ्लाइंग स्क्वाड, वो आज से चालू हो जाएंगे। स्थायी निगरानी जो दल हैं वो 20 मार्च से इन प्लेस हो जाएंगे। तो अपनी जितनी व्यवस्था है वो सारी व्यवस्था इन प्लेस हो जाएगी। सभी नागरिकों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि 50,000 के ऊपर अगर आप कैश लेके चलते हैं तो उसका पूरा का पूरा अकाउंट साथ लेके चलिए कि पैसा आप कहाँ से ट्रांजैक्शन किए हैं, किस पर्पज़ के लिए लेके जा रहे हैं। 50,000 के ऊपर अगर कैश मिलता है तो वो सीजर की कैटेगरी में जाता है। 10 लाख के ऊपर का अगर कैश सीजर होता है तो तब हमें इनकम टैक्स की टीम को बुला के उनको हैंडओवर केस करना पड़ता है। तो आप सब लोगों की जानकारी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आप किसी भी पर्पज़, शादी, किसी भी पर्पज़ के लिए लेके जाएं तो साथ में प्रूफ लेके चलें ताकि आपको इनकन्वीनियंस नहीं हो। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आपको कोई असुविधा हो, लेकिन साथ ही साथ में कानून की पालना कराना भी ज़रूरी है। एक निष्पक्ष चुनाव कराना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपका सहयोग रहेगा तो असुविधा कम होगी और हम इजीली इसको करा पाएंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम 100% ट्रांसपेरेंट और निष्पक्ष चुनाव जो मेरी पूरी टीम है वो कराएगी सीओ साहब की अध्यक्षता, निगरानी के बीच में, और चुनाव कमीशन स्ट्रिक्टली इसको मॉनिटर कर रहा है। सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं और आपकी कोई शिकायत है, आप सीविजिल ऐप से, मैं पुनः कहना चाहूँगा, आप सीविजिल ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उस शिकायत को हमें 100 मिनट के अंदर अंदर उसका डिस्पोजल करना है। थैंक यू।